हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इंक्रीज होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि आपकी संपूर्ण रीजनिंग की क्लास रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर मिल रही, वो भी बिल्कुल हैंड राइटिंग में और बेसिक, मॉडरेट प्लस एडवांस लेवल की। जैसा कि आपने सोचा है कि पूरी रीजनिंग कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मैंने स्वयं ले रखी है और मैं पूरी रीजनिंग आपको कंप्लीट कराऊंगा। एक ऐसी तैयारी आपके लिए कराऊंगा कि आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, सीपीएसआई हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, ऑल वनडे का कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती है, तो आपको मैं इस लेवल की तैयारी करा रहा हूं कि आप एक बार उठा करके प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिएगा और टाइप वाइज टाइप देखिएगा, फिर आप आकलन करिएगा और देखिएगा मैं आपको किस लेवल की तैयारी आपके एग्जाम ऑफ ड्यू से करा रहा हूँ। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। आइए हम आप मिलकर के आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हम आप पिछली क्लास में पढ़ रहे थे बेसिक रीजनिंग, जिसे आप अल्फाबेट कहते थे। तो अल्फाबेट में मैंने आपको बहुत सारी टाइप पढ़ाई है और बहुत सारे टाइप में मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चन कराए हैं। अलग अलग क्वेश्चनों के अलग अलग प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया। आज हम आप बेसिक रीजनिंग से रिलेटेड एक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसे आप थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो आज हम आप बेसिक रीजनिंग से एक ऊपर की ओर जो चैप्टर जाता है वो होता है कोडिंग और डिकोडिंग। बहुत सारे विद्यार्थी कोडिंग डिकोडिंग को लेकर के बहुत परेशान होते हैं कि सर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, कुछ टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कोई ट्रिक है तो बताइए। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिसे आप पढ़ करके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को ढूंढ के आप लगाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। जब कोडिंग डिकोडिंग की पूरी 5-6 क्लास खत्म हो तो आप देखिएगा मिक्स टाइप के जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तब आपको एहसास होगा कि सर आपने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मैंने ढूंढ के लगाए और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लाजवाब तरीके से आ रहे हैं। चलिए प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आपके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को। कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिकोडिंग। कोडिंग किसे कहते हैं और डिकोडिंग किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले कोडिंग तो बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी में नहीं समझ पाते हैं कोडिंग किसे कहते हैं। तो कोडिंग का अर्थ क्या होता है? कोडिंग का अर्थ होता है, हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन। कूट लेखन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे कूट लेखन। और डिकोडिंग को बोलते हैं कूट वाचन। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? कूट वाचन बोलते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी परेशान हैं कि सर कूट लेखन क्या है और कूट वाचन क्या है, कूट लेखन क्या है, कूट वाचन क्या है। तो आइए मैं कूट लेखन और कूट वाचन को एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कूट लेखन किसे कहते हैं? कूट लेखन मीन्स होता है अर्थपूर्ण। कूट लेखन मीन्स होता है अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण बोलते हैं। और कूट वाचन मीन्स होता है अर्थविहीन होता है, अर्थविहीन होता है, अर्थविहीन। अब प्यारे साथियों, कुछ प्यारे विद्यार्थी होंगे कहेंगे सर अर्थपूर्ण किसे कहते हैं, अर्थविहीन किसे कहते हैं। तो अर्थविहीन होता है मीनिंगलेस वर्ड, मीनिंगलेस वर्ड, मीनिंगलेस वर्ड। और अर्थपूर्ण मीन्स होता है मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड। तो आप मीनिंगलेस वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगलेस वर्ड को आप डिकोडिंग कहते हैं, मीनिंगफुल वर्ड को आप कोडिंग कहते हैं। तो आई होप आप सभी प्यारे साथी समझ गए होंगे कोडिंग किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं। कोडिंग किसी अर्थपूर्ण शब्द को, या फिर आप कूटलेखन को, या फिर आप डिकोडिंग कहेंगे किसी अर्थविहीन शब्द को या कूटवाचन शब्द को। यही से लेकर के मैं आपको एक छोटी सी डिफिनेशन के तौर पे बताने की कोशिश करता हूँ। ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा कोडिंग क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कोडिंग किसे कहते हैं। कोडिंग किसे कहते हैं, मैंने कहा किसी अर्थपूर्ण शब्द को, जो मैंने यहाँ पे लिखा, किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के द्वारा, एक विशेष नियम क्या है, एक नियम को किसे बोलते हैं, रूल को, एक रूल के माध्यम से, ठीक है ना, एक रूल के माध्यम से किसी विशेष नियम के द्वारा किसी अर्थविहीन, अर्थविहीन का अर्थ होता है, आपको बताया अभी आपको, मीनिंगलेस वर्ड, मीनिंगलेस वर्ड। मैंने कहा किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के द्वारा किसी अर्थपूर्ण शब्द में बदलने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं, बदलने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं।
ठीक है प्यारे साथियों, जैसे मैं आपको इस सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के बताऊं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आप कहेंगे यस सर, अब समझ में आ गया कोडिंग किसे कहते हैं, कोई भी पूछेगा नहीं भूलूंगा। क्या बताया, किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के द्वारा किसी अर्थविहीन शब्द में बदलने की क्रिया कोडिंग कहलाती है। जो नियम होता है उसके माध्यम से अर्थविहीन में बदल देंगे, वही आपकी कोडिंग कहलाएगी। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूँ, पेयर्स। पेयर्स 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 मीन्स क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पेयर्स मीन्स होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा होता है, जोड़ा होता है। आप कहेंगे हाँ सर पेयर्स मीन्स जोड़ा होता है, मैंने बहुत बार सुना है, जाना भी है कि एक जोड़ी शूज दे दीजिए, एक जोड़ी स्लीपर दे दीजिए, तो ऐसे होते हैं पेयर्स। पेयर्स मीन्स क्या होते हैं, जोड़े। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, सबसे पहले बात ये समझने की कोशिश करिएगा ये है क्या। पेयर्स क्या है, पेयर्स है मीनिंगफुल वर्ड है। क्या है, मीनिंगफुल वर्ड है ये क्या है, मीनिंगफुल वर्ड है। सबसे पहले आपको इसको समझना है कि ये मीनिंगफुल वर्ड है। अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड है तो यही आपकी क्या कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। यही आपकी क्या है, कोडिंग है। आप कहा हाँ सर कोडिंग है। मैं इसके ऊपर अभी एक रूल लगाता हूँ। मैंने कहा पेयर्स को जो है किसी दूसरे शब्द में लिखना चाहा, मैं इसके ऊपर एक रूल लगाता हूँ। आप p की वैल्यू पता होगी 16 होती है, 1 की वैल्यू 1 होती है, i की वैल्यू 9 होती है, r की वैल्यू 18 होती है और s की वैल्यू 19 होती है। मैंने इसके ऊपर एक रूल लगाना चालू किया। मैंने कहा p में मैंने 1 जोड़ दिया, 1 में मैंने a में मैंने 2 जोड़ दिया, 9 में मैंने 3 जोड़ दिया, 18 में मैंने 4 जोड़ दिया और यहाँ पे 19 में मैंने 5 जोड़ दिया। करेक्ट से साथियों। तो p में जब मैंने 1 जोड़ा तो यहाँ पे आप हो जाएगा 17 हो जाएगा और यहाँ पे आपका q हो जाएगा। करेक्ट। फिर मैंने a में 2 जोड़ा तो आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा और 3 पे c हो जाएगा। ठीक है। फिर मैंने कहा यहाँ पे 9 है, 9 में 3 जोड़ दो तो आपने कहा सर यहाँ पे 12 हो जाएगा और 12 का l हो जाएगा। अब भी सही। मैंने कहा 18 है, यहाँ पे 4 जोड़ो तो आपने कहा सर 22 हो जाएगा और 22v होता है। मैंने कहा सर यहाँ पे आप 19 है, 19 में 5 जोड़ो तो आपने कहा सर यहाँ पे 24 हो जाएगा और 24 का x होता है। मैंने कहा अब क्या निकल के आया, क्या आप निकल के आया, QCLVX। कोई अर्थपूर्ण शब्द है, ये। तो आप कहेंगे नहीं सर ये कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, यही आपकी क्या कहलाई, डिकोडिंग हुई। यही आपकी क्या हुई, डिकोडिंग। ये आपकी जो निकल के आई यही आपकी क्या कहलाई, डिकोडिंग कहलाई। करेक्ट है साथियों। इसी को हम क्या कहेंगे, डिकोडिंग। अब जो ये रूल लगा ये क्या है आपका, जो इस पे लिखा गया तो यही आपका बनता है रूल। ये जो लिखा गया ये आपका क्या बना, तो ये आपका रूल बना। रूल क्या है, नियम बना। नियम मैंने क्या लगाया, +1 +2 +3 +4 +5। किसमें जोड़ा, मैंने पेयर्स में जोड़ा। सबके लेटरों में +1 +2 +3 +4 +5 जोड़ा और यहाँ पे मैंने इस प्रकार से ला करके इसको डिकोड में बदल दिया, कोड को डिकोड में बदल दिया। यही आपकी क्या कहलाती है, डिकोडिंग कहलाती है। अब इसको मैंने यहाँ पे बदलने का रूल, मेरे पास कई रूल हो सकते हैं। मैंने P से Q में बदला, यानी पेयर्स का पहला लेटर लिया और इसका पहला लेटर लिया। मैं इसका पहला लेटर ले सकता था, इसका लास्ट लेटर ले सकता था, इसका पहला लेटर ले सकता था, कुछ भी कर सकता हूँ। ये चीज आपको आगे सिखाने वाला हूँ, प्यारे साथियों। क्या आप इतना बताइए मुझे कमेंट करके, क्या आपको कोडिंग के बारे में समझ में आई, कोडिंग किसे कहते हैं, कोडिंग क्या है, इसके बारे में आपको समझ में आ चुका होगा, मैं आपसे ये आशा करता हूँ। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। कोडिंग के बाद दूसरी हेडिंग बात करते हैं, डिकोडिंग। कोडिंग के बाद दूसरी हेडिंग बात करते हैं, डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है, बात समझने की कोशिश। यहाँ पे डिकोडिंग क्या है, किसी अर्थविहीन शब्द को पुनः अर्थपूर्ण शब्द में वापस लाने की क्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। फिर क्या, क्रिया किसी अर्थविहीन शब्द को, अर्थविहीन का क्या होता है, मीनिंगलेस वर्ड को पुनः मीनिंगफुल वर्ड में चेंज कर देना, ठीक है। मैंने कोई एक मीनिंगलेस वर्ड लिया, सपोज दैट मैंने कोई एक मीनिंगलेस वर्ड लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई मीनिंगलेस वर्ड लिया, उसको चेंज करने की कोशिश कर दिया मीनिंगफुल वर्ड में। अब कैसे चेंज करता हूँ, एक नियम के द्वारा। जैसे मैंने कहा आपसे, यहाँ पे लेता हूँ कोई एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा
बी टी यू। ठीक है, मैंने कहा एम बी टी यू, एम बी टी यू। अब एम बी टी यू क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड है? तो आप कहेंगे सर ये कैसा वर्ड है, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि मीनिंगलेस वर्ड है। मीनिंगलेस वर्ड है, इसका अर्थ ये है कि अर्थविहीन है, अर्थविहीन है, अर्थविहीन। करेक्ट है साथियों, अर्थविहीन। जब ये अर्थविहीन है तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू 13, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 21, ये होती है। मैं इसके ऊपर एक नियम के माध्यम से, देखो मैं इसको ऊपर एक नियम के माध्यम से बदलने की कोशिश करता हूँ। किसी अर्थविहीन शब्द को, अर्थविहीन शब्द है, पुनः अर्थपूर्ण शब्द में वापस लाने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं। ठीक है, पुनः अर्थपूर्ण शब्द में वापस लाने की क्रिया करते हैं। मैंने कहा मेरे भाई यहाँ पे -1 कर दो, -1 कर दो, -1 कर दो, -1 कर दो, और फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर ले लो। मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर आप लेने के लिए बोल रहे हैं, मैं फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 13 है, 1 कम करूंगा, यहाँ पे 12 आएगा, और 12 क्या होता है, एल होता है। यहाँ पे 2 है, 1 कम करूंगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे 20 है, 1 कम करूंगा, यहाँ पे आप कहेंगे 19 आएगा, यस हो जाएगा। और यहाँ पे 21 है, 1 कम करूंगा, 20 हो जाएगा, टी बन जाएगा। क्या बन गया? अब आप कहोगे सर ये तो लास्ट बन गया, ये तो क्या बन गया, लास्ट बन गया। लास्ट मीन्स क्या होता है, अंत होता है, या फिर अंतिम होता है। क्या होता है, अंतिम होता है। तो ये जो निकल के आया, ये किस में निकल के आया, ये अर्थपूर्ण में निकल के आया। ये किस में निकला, अर्थपूर्ण में निकल गया। किस में निकला, अर्थपूर्ण में निकल गया। जब ये अर्थपूर्ण में निकल गया मेरे प्यारे साथियों, अर्थपूर्ण में निकल गया, तो यही तो आपकी डिकोडिंग कहलाई। ये जो प्रोसेस आपका हुआ, ये जो प्रोसेस आपका इतनी देरी से हुआ, यही तो आपका क्या कहलाया, डिकोडिंग कहलाया। यही आपका क्या कहलाया, डिकोडिंग कहलाया, डिकोडिंग कहलाया। ठीक है प्यारे साथियों, कहलाया, यही तो आपका डिकोडिंग कहलाया। यानी मीनिंगलेस वर्ड को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मीनिंगफुल वर्ड में। और ये जो प्रोसेस हुआ आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या कहलाया, डिकोडिंग कहलाया। आई होप आप सभी प्यारे साथी समझ गए होंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग किसे कहते हैं। देखिए मेरे भाई, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कोडिंग किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं, अगर आप उसके जड़ से स्टार्ट करते हैं, उसके जड़ से किसी चीज को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, सीखना, और उसके पूरे शीर्ष तक जाकर के पढ़ते हैं, तो ऐसा कोई एग्जाम, ऐसी कोई पॉइंट नहीं होता है जिसे आप बीच में छोड़ दें। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, आपको पूरा पॉइंट लेकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्यथा मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग एक लाइन में बता देता कि इतनी होती है कोडिंग, फटाफट आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ये रहा क्वेश्चन। लेकिन मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसी रीजनिंग आपको पढ़ाऊं जिसे आप पूरी लाइफ में ना भूलें। ऐसी रीजनिंग पढ़ाऊंगा आपको, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप पढ़ते चलिए, और हो सके तो थोड़ा प्यार हमें भी देते चलिए, हमारे इस चैनल को देते चलिए। चलिए मेरे साथ, कोडिंग आप समझ गए, डिकोडिंग आप समझ गए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग। टाइप्स ऑफ कोडिंग, यहाँ पे कूट लेखन के प्रकार। टाइप्स ऑफ कोडिंग, हिंदी में बात करें तो कूट लेखन के प्रकार। कूट लेखन के प्रकार। देखिए, कूट वाचन के प्रकार नहीं होता है, कूट लेखन के प्रकार होते हैं। कूट लेखन के कितने प्रकार हैं? सबसे पहले बात करते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कोडिंग। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कोडिंग। कोडिंग 5 प्रकार की होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कोडिंग। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कोडिंग। कोडिंग 5 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहला है लेटर टू लेटर। हिंदी में बात करें, इसे बोलते हैं अक्षर से अक्षर, अक्षर से अक्षर, अक्षर से अक्षर। पहली होती है अक्षर से अक्षर। दूसरी बात करें लेटर टू डिजिट। लेटर टू डिजिट अभी मैं बताऊंगा। इन पांचों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये भी बताऊंगा आपको। अक्षर से अंक होती है, अक्षर से अंक, अक्षर से अंक। तीसरी होती है लेटर टू सिंबल। अक्षर से प्रतीक होती है, अक्षर से
प्रतीक, अक्षर से प्रतीक, ठीक है दोस्तों, प्रतीक, सिंबल यानी प्रतीक हो गया। वर्ड टू वर्ड किसे कहते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं शब्द से शब्द से शब्द, शब्द से शब्द, शब्द से शब्द। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, और लास्ट वाली होती है कॉमन कोडिंग और डिकोडिंग, या हम कह सकते हैं सामान्य कूट लेखन, कूट लेखन, कूट लेखन, कूट वाचन, कूट वाचन, कूट वाचन, ठीक है दोस्तों। ये आपकी 5 श्रेणी होती है, ये आपकी 5 श्रेणी होती हैं, जो 5 के 5 अपने आप में जबरदस्त है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा एग्जाम में पूछा जाता है तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में कौन आती है तो उसके बारे में। सबसे ज्यादा एग्जाम में आते तो सभी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत पूछी जाती है, तो आप इसके ऊपर स्टार लगाएं, फटाफट फटाफट इसके ऊपर स्टार लगाएं कि इन दोनों को आप बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग, वो भी लेटर टू लेटर, लेटर टू डिजिट, या पूरी कोडिंग डिकोडिंग ऐसे सिखाने वाला हूँ, देखते ही आप क्वेश्चनों को यूं ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर मैं इसमें पढ़ने की बात करूंगा, सबसे पहले मैं इसमें किसको पढ़ूंगा, तो सबसे पहले प्यारे साथियों हम आप पढ़ेंगे लेटर टू लेटर को। सबसे पहले हम आप पढ़ेंगे लेटर टू लेटर को, अक्षर से अंक को पढ़ेंगे। सबसे पहले अक्षर से अंक, अक्षर से अंक को, अक्षर से अक्षर को पढ़ा जाएगा, अक्षर से अक्षर को पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब अक्षर से अक्षर को कितने टाइप की होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर टू लेटर। अक्षर से अक्षर 2 प्रकार की होती है। अक्षर से अक्षर भी देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे अक्षर से अक्षर भी 2 प्रकार की होती है। अक्षर से अक्षर 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले बात समझेंगे। एक होती है चेंज इन नंबर, पहला होता है चेंज इन नंबर। इसे कहीं कहीं आप नंबर मिलेगा, और बहुत ही कम ही ऐसी बुक होती है जहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग पूरी टाइप वाइज टाइप मिले, बहुत कम बुक होती है। बुक आपको टाइप वाइज टाइप नहीं मिलती है, बस 2-4 आपको हेडिंग मिलेंगे, ये रूल होता है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको पूरा टाइप वाइज टाइप सिखाऊंगा, फिर मिक्स करके दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आपको आते हैं। चेंज इन नंबर होता है, ठीक है। इसे कहीं कहीं चेंज इन लेटर भी मिलेगा, चेंज इन लेटर भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पे, अगला है प्यारे साथियों, अगले की बात देखेंगे तो अगला है आपका यहाँ पे चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ठीक है। चेंज इन नंबर क्या होता है, अक्षर को परिवर्तित कर देना, लेटर, ठीक है। चेंज इन नंबर होता है, अक्षर से हम नंबर में चले जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अक्षर से अक्षर में भी रह सकते हैं। चेंज इन पोजीशन क्या होता है, अक्षर के स्थान को बदलना, हिंदी में अक्षर के स्थान को बदल देना, ठीक है साथियों। इतनी बात आपके आई होप समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलता हूँ आगे की ओर लेके चलता हूँ, ठीक है प्यारे साथी, आगे की ओर लेकर के चलता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज इन नंबर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर टू लेटर की बात कर रहे हैं। लेटर टू लेटर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका चेंज इन नंबर और दूसरा चेंज इन पोजीशन। सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज इन नंबर के बारे में, चेंज इन नंबर के बारे में बात करेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ चेंज इन नंबर। चेंज इन नंबर 5 प्रकार के होते हैं, देख रहे हैं आप कितने टाइप पे टाइप होती हैं। अगर आपको मैं मिक्स करके पढ़ा दूं, और जो बच्चा पहली बार कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहा होगा, जो बच्चा पहली बार तैयारी करना स्टार्ट किया होगा, वो कैसे समझ पाएगा कौन सी हेडिंग का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करो इसको, बच्चा बड़े परेशान हो जाता है। अभी मैं आपको ऐसे ऐसे रूल बताऊंगा कि एक बार आप पढ़िए कोडिंग डिकोडिंग, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे उम्मीद के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक बार पूरा कोडिंग डिकोडिंग यहाँ से खत्म होने दीजिए, या कोई भी चैप्टर आप यहाँ से खत्म होने दीजिए, फिर आप अपनी बुक ले लीजिए किसी भी राइटर की, किसी भी टीचर की, उसको आप लगाइए। फिर अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको उसका सलूशन जरूर बताऊंगा, और ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जो आपसे ना आए। अगर आप एक बेहतर तैयारी कर रहे होंगे तो ऐसे पढ़ने के बाद और मेरे ऐसे पढ़ाने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन रह नहीं जाएगा। बस आप थोड़ा से मेहनत करिए, और हमारी आपकी मेहनत मिल करके ऐसा रंग लाएगी जो आपके लिए आपके बदन पे चढ़ के आपकी वर्दी के रूप में निखर करके आएगा। चलिए साथियों, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ चेंज इन नंबर।
चेंज इन नंबर 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? तो सबसे पहले है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मीन्स क्या होता है? सबको पता है कि बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, ठीक है ना, या फिर बढ़ रही व्यवस्था कह सकते हैं हम इसे, या फिर हम कह सकते हैं बढ़ रही व्यवस्था, बढ़ रही व्यवस्था कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं। इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम, बढ़ रही व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मीन्स घटते क्रम कह सकते हैं, घटते क्रम कह सकते हैं, या फिर हम इसे कहेंगे घट रही व्यवस्था, घट रही व्यवस्था, घट रही व्यवस्था, ठीक है मेरे प्यारे साथी। चलिए अगले पे हम बात करेंगे अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का अर्थ क्या होता है? तो अल्टरनेटिव मीन्स होता है वैकल्पिक, अल्टरनेटिव मीन्स होता है वैकल्पिक क्रम, वैकल्पिक क्रम होता है, ठीक है साथियों, वैकल्पिक क्रम होता है। अब वैकल्पिक का निर्माण कहाँ से होता है? ये आगे जब मैं हेडिंग बढ़ाऊंगा वैकल्पिक क्रम वाली अल्टरनेटिव, तो वहाँ से बताऊंगा कि आखिर इसका निर्माण कहाँ से होता है। इसका निर्माण जो होता है यहाँ पे इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग से होता है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग दोनों से मिल करके होता है। बढ़ है इसमें पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग जिसे आप बोलते हो, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मिल करके जो आते हैं उसे वो बोलते हैं अल्टरनेटिव क्रम, ठीक है। अगला होता है कांस्टेंट। अगला होता है एक आपका कांस्टेंट ऑर्डर। कांस्टेंट, कांस्टेंट कहता है लगातार होता है। कांस्टेंट मींस क्या होता है? लगातार क्रम होता है, लगातार क्रम होता है। कहते नहीं हम आप यहाँ पे x कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ले लीजिए, ठीक है ना, कॉमन जिसे बोलते हैं लगातार ले लीजिए, ठीक है ना, ये लगातार है, इसको कांस्टेंट कर लीजिए इसमें, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, कांस्टेंट क्रम होता है। और अगला होता है अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट, अपोजिट मीन्स आप सबको पता है विपरीत क्रम होता है। क्या होता है? विपरीत क्रम होता है मेरे साथियों। और अपोजिट आपको ज्ञात करना, अगर किसी भी लेटर का अपोजिट ज्ञात करना हो तो कितने में से घटाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताइए। अगर किसी भी अगर अगर किसी भी अगर किसी भी किसी भी लेटर का किसी भी लेटर का अक्षर का विपरीत अक्षर निकालना हो, विपरीत अक्षर निकालना हो, विपरीत अक्षर निकालना हो तो कितने में से घटाते हैं? जल्दी बताइए कितने में से घटाते हैं? तो आप कहेंगे सर 27 माइनस प्लेस वैल्यू, 27 माइनस प्लेस वैल्यू, ठीक है। किसी भी अक्षर को अगर आप उसका अपोजिट लेटर निकालना चाहते हैं तो आप 27 माइनस प्लेस वैल्यू कर देंगे, उस अक्षर की अपोजिट वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। तो ये आपके 5 टाइप, इस पांचों टाइप को हमें आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिवीजन करता हूँ। कोडिंग किसे कहते हैं? कोडिंग किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के द्वारा किसी अर्थविहीन शब्द में बदलने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया डिकोडिंग कैसे कहते हैं? किसी अर्थविहीन शब्द को पुनः अर्थपूर्ण शब्द में वापस लाने की क्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। कोडिंग 5 प्रकार की होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कोडिंग। सबसे पहले होती है लेटर टू लेटर, लेटर टू डिजिट, लेटर टू लेटर, लेटर टू डिजिट और लेटर टू सिंबल, वर्ड टू वर्ड, कॉमन कोडिंग, डिकोडिंग। 5 टाइप की होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर टू लेटर, चेंज इन नंबर एंड चेंज इन पोजीशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे चेंज इन नंबर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ चेंज इन नंबर। चेंज इन नंबर 5 प्रकार की होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम, अल्टरनेट ऑर्डर, वैकल्पिक क्रम, कांस्टेंट ऑर्डर, लगातार क्रम, अपोजिट ऑर्डर, विपरीत क्रम। सबसे पहले अब इसमें भी हम आप पढ़ लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मींस क्या होता है? बढ़ना। जब तक अब हम आप बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम आप इसी को पढ़ते रहेंगे। हम आप सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। देखिए बढ़ाना किस में है? सबसे पहले बात ये डिपेंड करती है कि बढ़ाना किस में है और किस फॉर्म में बढ़ाना है। तो बढ़ाने का 2 तरीका है। सबसे पहले बात समझेंगे बढ़ाने के तरीके हमारे आपके। किसी जो है आप जो बढ़ाना किस में है, सबसे पहले बात ये समझते हैं इंक्रीजिंग मींस होता है बढ़ना। यहाँ कहते हैं बढ़ते क्रम, आपने कहा बढ़ते क्रम, मैंने कहा ठीक है भाई आप बढ़ते क्रम कहा, मैंने मान लिया बढ़ते क्रम। लेकिन बढ़ाना किस में है यार? बढ़ाना किस में है? तो आपको यहाँ पे बात समझना है नोट पॉइंट में। बढ़ाना किस में है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। कोडिंग में, ठीक है,
बढ़ाना बढ़ाना किस में है, बढ़ाना कोडिंग में है। कोडिंग में से डिकोडिंग को कंपेयर करना है, डिकोडिंग की तुलना करना है, डिकोडिंग की तुलना करना है, कोडिंग से डिकोडिंग की तुलना करना है, कंपेयर करना है। ठीक है मेरे भाई, तुलना यानी कंपेयर करना है। अब हम कोडिंग में से डिकोडिंग की जो तुलना करेंगे, कैसे करेंगे? तुलना बढ़ाने के लिए अभी हम आप क्या पढ़ना है, बढ़ते क्रम, इसी को हम बोलते हैं बढ़ाना। अब बढ़ाना दो तरीके से होता है, एक तो सीरियल क्रम बढ़ाते चले जाए, असेंडिंग ऑर्डर का ही होता है कि बढ़ते क्रम यानी सीरियल वाइज। असेंडिंग में क्या होता है, बढ़ते क्रम, असेंडिंग में होता है बढ़ते क्रम यानी सीरियल वाइज बढ़ते चले जाए, +1 +2 +3 +4 +5 +6, जैसे अभी आप पेयर्स में देखे थे। तो यहाँ पे पहला काम बढ़ाना। अब बढ़ाएंगे किसमें, कोडिंग से डिकोडिंग में तुलना करना है, कोडिंग से डिकोडिंग में। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, कोडिंग से किसमें, डिकोडिंग में तुलना करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात समझिए, मैं आपको कुछ रूल लिखता हूँ। पहला रूल है, मैं यहाँ पे आपको कुछ रूल लिखता हूँ, इस रूल के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आपका कोडिंग का जो है, कोडिंग का फर्स्ट लेटर लेना है, कोडिंग का फर्स्ट लेटर, कोडिंग का फर्स्ट लेटर से तुलना डिकोडिंग का फर्स्ट लेटर से, ठीक है। अगर आप कोडिंग का फर्स्ट लेटर से तुलना डिकोडिंग का फर्स्ट लेटर से करते हैं तो एक रूल बनकर आएगा, एक नियम बनकर के निकलेगा, कुछ एक सीरीज बनकर के निकलेगी, एक सीरीज, वो चीज देखना है। या फिर मैं कह सकता हूँ आपसे, यहाँ पे दूसरा है कोडिंग का, देखिए बात समझिएगा, कोडिंग का लास्ट लेटर से तुलना, कंपेयर डिकोडिंग का फर्स्ट लेटर से, मैंने क्या बताया? अभी क्या करना है, कोडिंग का लास्ट लेटर लेना है और डिकोडिंग का पहले लेटर से तुलना कर देना है, डिकोडिंग के पहले लेटर से तुलना कर देनी है। या फिर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे समझिएगा तीसरा रूल, देखिएगा, ये मैं आपको ऐसे रूल दे रहा हूँ जिसे आपके एग्जाम में, आपके प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपसे। तीसरा रूल आपका है, तीसरा मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा कोडिंग को क्रॉसिंग के रूप में डिकोडिंग से तुलना करना, डिकोडिंग से तुलना करना, ठीक है। अभी आपको सब एक रूल के एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, एक रूल का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, तब आपको एहसास होगा कि आप सर बहुत जबरदस्त पढ़ा रहे हैं। अगला है, मैं आपसे कहूँ, अगला है चौथा रूल है टोटल लेटर नीड टू हाफ क्रॉसिंग, टोटल लेटर नीड टू हाफ क्रॉसिंग की तुलना डिकोडिंग से करना, ठीक है। ये टोटल लेटर मीड टू हाफ किसका हो चाहिए, तो टोटल लेटर मीड टू हाफ चाहिए हमें कोडिंग का, टोटल लेटर मीड टू हाफ चाहिए हमें किसका, कोडिंग का। और पांचवा यहाँ पे है आपका, पहला आपने कहा फर्स्ट टू फर्स्ट, दूसरा आपने कहा लास्ट टू फर्स्ट, तीसरा आपने कहा क्रॉसिंग, चौथा आपने कहा टोटल लेटर मीड टू हाफ एंड क्रॉसिंग। और अगला है आपका जो है, अगला यहाँ पे है आपका वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की तुलना डिकोडिंग से करना, डिकोडिंग से करना, ठीक है। कोई दिक्कत है प्यारे साथियों? नहीं है,
कुछ रूल एक आध रूल यहाँ पे लिखिएगा, एक आध रूल यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है मेरे भाई। एक आध रूल मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कोडिंग को देखिए, अगला रूल है आपका छठा रूल है प्यारे साथियों। यहाँ पे छठवें रूल पे बात समझने की कोशिश करिएगा। कोडिंग को अल्फाबेट में लिखने के बाद कोडिंग को अल्फाबेट में लिखने के बाद डिकोडिंग से तुलना करना, डिकोडिंग से तुलना करना, ठीक है। सबसे पहले कोडिंग को अल्फाबेट में लिख लेंगे और उसके बाद डिकोडिंग से जाकर के तुलना करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, करेक्ट है। और अगला हमारा आपका है सातवां रूल, जिसे हम कहते हैं सातवां रूल है हमारा आपका, जो ऑड कोडिंग को ऑड ऑब्लिक इवन के रूप में डिकोडिंग से तुलना करना, डिकोडिंग से तुलना करना, ठीक है, तुलना करना। ये हमारे ऐसे रूल हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ये हमारे ऐसे रूल हैं जो आप इन रूल को एक बार अगर अपने नोट्स में लिख करके और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे तो आप यूँ कहेंगे सेकंडों में आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे, सेकंडों में आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, एक क्वेश्चन ये देखने की कोशिश करिएगा, इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे लिखा है, पहले क्या लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को UGDGMKY लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, स्टूडेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे वैल्यू याद होनी चाहिए। मैंने अल्फाबेट में आपको वैल्यू याद करना सिखा दिया, अल्फाबेट में मैंने आपको वैल्यू यहाँ पे सिखा दिया है। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, टीचर लिखा है, टीचर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो टीचर की वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे 20 है, 5 1 3 8 5 80। अगर वैल्यू याद है लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैल्यू नहीं याद है जब आपको लिखने की जरूरत है। वैल्यू लिख लेंगे, 50% क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया और 50% में आपको दिमाग लगाना है। 21 7 4 7 13 11 25, करेक्ट है। अभी मैंने आपको जो पहला रूल बताया है, पहला रूल क्या बताया है, कोडिंग का फर्स्ट लेटर से तुलना डिकोडिंग का फर्स्ट लेटर से। कोडिंग का फर्स्ट लेटर क्या है, 20 है, और डिकोडिंग का पहला लेटर क्या है, 21 है। तो इसमें कितना ऐड हुआ, तो आपने कहा सर +1 ऐड हो गया। कितना ऐड हुआ, +1 ऐड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से मैं जो प्रोसेस टीचर में करेंगे वही प्रोसेस स्टूडेंट में करेंगे। इसी प्रकार से मैं स्टूडेंट में +1 ऐड कर लेता हूँ। स्टूडेंट में +1 ऐड करूंगा तो यहाँ पे जो आएगा टी आएगा, टी, करेक्ट है। आप कहेंगे हाँ सर करेक्ट है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, तो कितना यहाँ पे ऐड हुआ, तो आपने कहा सर +2 ऐड हो गया। यहाँ पे कितना ऐड हुआ, +2 ऐड हो गया। बिल्कुल सही है भाई। मैंने कहा चलो भाई यहाँ पे भी +2 ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे V हो जाएगा। चलो भाई अब भी करेक्ट है। फिर मैंने आपसे कहा यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 4 है, तो आपने कहा सर यहाँ +3 ऐड हो गया। फिर मैंने कहा यहाँ 3 है और यहाँ आपका 7 है, तो आपने कहा सर +4 ऐड हो गया। मैंने कहा यहाँ 8 है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 था, यहाँ पे आपने +4 ऐड कर लिया, यहाँ पे 5 ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 6 ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 7 ऐड कर लीजिए, यही तो ऐड हो रहा है। आपने कहा यहाँ पे सर देखिए 8 है, मैंने कहा हाँ ठीक है भाई 8 है, क्या दिक्कत है यार। यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे आप देखते